किसान का भी रहता है उस तरह से आरोप की जो है दवाई नहीं मिलता है। हाँ, हॉस्पिटल तो जाते हैं, दवाई नहीं मिलता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ऊपर से दवाई ये नहीं आया। इस तरह के आरोप पे आप क्या एक्शन लेते हैं? सब जगह दवा उपलब्ध है, सब जगह दवा उपलब्ध है। ऐसा आरोप अगर कोई लगाता है तो उसके बारे में पब्लिक फ्री है, कुछ कह सकती है। हम क्या 40 तरह की दवाएं उपलब्ध है जो पशुपालकों को मुफ्त दी जाती है। हाँ। और 11 प्रकार की नॉन मेडिसिनल आइटम भी उपलब्ध है जिससे भी पशु की चिकित्सा की जाती है। झोला छाप डॉक्टर से इलाज नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए आप? इसलिए कि वो अनपढ़ हैं। 2-4 दवा जान लेने से इलाज थोड़े हो जाएगा, रोग का डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। वो 1962 पर कॉल करेंगे, वो कॉल राज्य स्तर पर जाएगा, राज्य स्तर से संबंधित डॉक्टर को जाएगा और डॉक्टर साहब डोर टू डोर जाकर इलाज करेंगे, मुफ्त इलाज करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि हम टीका नहीं लेंगे, दूध कम हो जाएगा, या बहुत सा मन में भ्रांतियां हैं। इसको नहीं पाला जाए, टीका ले लें। टीका मवेशी के फायदे के लिए है, पशुपालक भाई के फायदे के लिए है कि मेरे पशु चिकित्सालय से फायदा लें। अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो जिला पशुपालन पदाधिकारी सहरसा से संपर्क करें, मैं उसका निदान करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं जिला के, उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं कि इस ज़िले में, सहरसा ज़िले में जैसा कि 25 जो है बताया गया है कि 25 पशुओं के लिए अस्पताल है। और एक तो वो एम्बुलेंस सेवा जो चलती है 1962 जो कॉलिंग नंबर है, जिस पर फ़ोन करने पर आप लोगों तक जो है वो सुविधा पहुंचती है। आप लोग अर्जेंट में जो बुला सकते हैं और पशुओं का इलाज करा सकते हैं। और आप लोगों से एक निवेदन ज़रूर करेंगे कि वो जो सरकारी सुविधा है 1962 वाली, जिस पर कॉल करके आप एम्बुलेंस मंगा सकते हैं, उसका फ़ायदा ज़रूर लीजिए। हाँ, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। उससे क्या होता है, पशुओं को नुकसान होता है। हाँ, क्योंकि जो अनट्रेन्ड डॉक्टर हैं वो पशु का ठीक से इलाज नहीं कर सकते हैं। सरकार की जब इतनी अच्छी सुविधा है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। हाँ, और अपने नज़दीकी जो पशु अस्पताल है वहाँ तक पहुँचिए और उसके बाद अपने पशु की जांच कराइए और सरकारी सुविधा है उसका लाभ उठाइए। और उससे आपको जो आर्थिक जो है वो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इलाज तो फ्री में होगा, दवाई फ्री में होगा। हाँ, ऊपर से आपके पशु का जो पशुधन है उसका एकदम नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पदाधिकारी के पास आ गए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए। आइए, बहुत सारे सवाल हैं जो उनसे करेंगे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर सहरसा नाउ में। धन्यवाद आपका। सर, इस ज़िले में जो है आपके देखरेख में जितने भी काम हैं वो सब हो रहे हैं। और अभी आप, जैसा कि आप बताए हैं कि सर का जो कुछ हेल्थ इशू रहा था, इनके साथ कुछ घटनाएं हो गई थी, जिसके वजह से आप देख रहे होंगे कि सर जो है एक पैर उठा करके इस तरह से कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इस स्थिति में ये ड्यूटी कर रहे हैं और लगभग 1 महीने से इसी स्थिति में जो है ड्यूटी कर रहे हैं। इनके साथ सितंबर में कुछ घटनाएं हो गई थी और अब जो है रिकवर करके जो है फिर से ड्यूटी पे आ गए हैं और अपना काम में लग गए हैं। इस ज़िले में सबसे पहले ये बताइए कि कितने पशु अस्पताल हैं? इस जिले में कुल 25 पशु अस्पताल हैं। 25 हैं। 25 अस्पताल में जो पशु के डॉक्टर होते हैं वो सब मौजूद हैं? 25 में 24 डॉक्टर मेरे यहाँ मौजूद हैं। हाँ, एक जगह खाली है। अच्छा, सभी जगह जो है पशु के लिए जितनी भी दवाएं यूज़ होती है वो सारी दवाएं हॉस्पिटल में मौजूद है? सभी हॉस्पिटल में 40 तरह की दवाएं उपलब्ध है जो पशुपालकों को मुफ्त दी जाती है। हाँ। और 11 प्रकार की नॉन मेडिसिनल आइटम भी उपलब्ध है जिससे भी पशु की चिकित्सा की जाती है। अच्छा, नॉन मेडिसिनल आइटम मतलब क्या हो गया? रुई, पट्टी वगैरह सब? हाँ, रुई है, पट्टी है, हाँ। ऑइंटमेंट है, ड्रेसिंग के लिए है, मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम बाइकार्ब है, अन्य दवाएं हैं जिससे इलाज की जाती है। अच्छा, इस ज़िले में सर 10 प्रखंड है। हाँ, 10 प्रखंड के हिसाब से जो 25 हॉस्पिटल है, क्या वो मतलब सही है, उसमें कवर हो रहा है, या और कुछ ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, पशुओं की संख्या बढ़ने की वजह से? पूर्व में 24 अस्पताल था। हाँ। एक नया अस्पताल खुला है, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय अमरपुर, जो कहरा प्रखंड में आता है, तो भी संचालित है। विभाग अगर 1-2 और अस्पताल खुल जाए नदी उस पार तो अच्छा रहेगा। नौहट्टा की साइड की बात कर रहे हैं? हाँ, नौहट्टा साइड बात कर रहे हैं। उस तरफ पशुपालक हैं भी बहुत ज़्यादा, उधर लोग भी बहुत ज़्यादा हैं जो पशु पालते हैं, और उनके लिए लेकिन व्यवस्था उस तरह की नहीं है। वो नौहट्टा से कवर होता है, जो भी निबरिंग पशु चिकित्सालय है वहाँ से कवर होता है। लेकिन अगर नदी उस पार भी अस्पताल खुल जाए तो अच्छा रहेगा। और जब ये कमी जो होता है हॉस्पिटल का, तो वहीं से जो है ये जो जितने भी झोला छाप टाइप के डॉक्टर होते हैं, जो जिनके इलाज से पशु की मौत तक हो जाती है, वो लोग खूब नाजायज़ पैसा भी ऐंठते हैं किसानों से। इससे किसानों का नुकसान होता है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि जो झोला छाप टाइप के डॉक्टर होते हैं, क्या इनसे इलाज कराना किसानों को सही रहेगा? आप जनता को बता सकते हैं। बिल्कुल नहीं, झोला छाप डॉक्टर से इलाज नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए आप जनता को? इसलिए कि वो अनपढ़ हैं। 2-4 दवा जान लेने से इलाज थोड़े हो जाएगा, रोग का डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे वो। जब तक किसी सही बीमारी का डायग्नोसिस नहीं होगा, इलाज उचित नहीं होगा। इसीलिए मैं पशुपालक भाइयों को
सलाह देना चाहूँगा कि हमारे जितने भी अस्पताल हैं जो उनका नज़दीक में घर हो, पशु अस्पताल में संपर्क करें, डॉक्टर साहब इलाज करेंगे। और एक तो नंबर भी है ना 1962 करके है। हाँ हमारे ज़िले में 10 ब्लॉक हैं। 10 ब्लॉक में सब में MVU यूनिट उपलब्ध है, मोबाइल वेटनरी यूनिट। उनका काम है 1962 पर कॉल करेंगे, वो कॉल राज्य स्तर पर जाएगा, राज्य स्तर से संबंधित डॉक्टर को जाएगा और डॉक्टर साहब डोर टू डोर जाकर इलाज करेंगे, मुफ्त इलाज करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आजकल मोबाइल तो सबके पास रहता है, तो इधर उधर ना ध्यान दे करके अगर सीधा 1962 पे कॉल कर दे तो क्या सुविधा आसानी से मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी पशुपालक भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय हैं वहाँ जाएं या 1962 पर कॉल करें। वो 1962 से कॉल संबंधित डॉक्टर को रेफर होगा पटना से यानी राज्य स्तर से, और वो डॉक्टर डोर टू डोर जाकर इलाज करेंगे। वो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, डिग्री होल्डर हैं, वो इलाज करेंगे। इसलिए झोला छाप से इलाज ना करवाएं, उसमें पशु की क्षति होती है, हो सकती है। अच्छा सर, आप अभी क्या है ना कि हर महीने जो है टीकाकरण होता है ना पशुओं का, अलग अलग पशुओं का अलग अलग टीकाकरण होता है, वो कैसे संचालित हो रहा है, किस तरह से होता है जिसमें लोग लाभान्वित होते हैं? वो जिला स्तर से हम लोग वैक्सीन देते हैं प्रखंड स्तर के डॉक्टर को। अब प्रखंड स्तर के जो पशु चिकित्सक हैं वो प्राइवेट वैक्सीनेटर से डोर टू डोर भेजकर टीकाकरण करवाते हैं। तो मैं पशुपालक भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि टीकाकर्मी दरवाजे पर जाएं तो टीका अवश्य ले लें। बहुत लोग कहते हैं कि हम टीका नहीं लेंगे, दूध कम हो जाएगा, या बहुत सा मन में भ्रांतियाँ हैं, इसको नहीं पाला जाए। टीका ले लें, टीका मवेशी के फायदे के लिए है, पशुपालक भाई के फायदे के लिए है। अच्छा, तो मतलब ये भी रहता है कि दूध कम हो जाता है इससे? कहता है, लोग में भ्रांतियां फैली हुई है। एक्चुअल में ऐसा है क्या? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बहुत किसान के मन में है कि ना टीका मत दीजिए, दूध कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उनके मन में ये बैठा हुआ है जो कि गलत धारणा है। अच्छा, ये धारणा कौन फैला रहा है, ये किस तरह से फैलता है? इसके बारे में क्या कहा जाए। इसमें हम लोग उस पशुपालक को क्या कहते हैं, वो अवेयरनेस भी करते हैं, कहते हैं शिविर लगा। जब हम लोग पशु चिकित्सा शिविर लगाते हैं उसमें बताते भी हम लोग हैं। पहले से तो बहुत सुधार हुआ है, पहले से बहुत सुधार हुआ है। बहुत पहले जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी उस समय ज़्यादा दिक्कत होती थी। अब लोग जागरूक हुए हैं, जागरूक बहुत हुए हैं, जागरूक बहुत हुए हैं। अच्छा, जैसे हर महीने ये टीकाकरण का लगता है क्या कैंप? महीने नहीं है, सबका शेड्यूल है, राज्य स्तर से शेड्यूल आता है। अभी हाल में HSBQ वैक्सीन संपन्न हुआ है, फिर कुछ महीने बाद या FMD टीकाकरण होगा। FMD मीन्स फुट एंड माउथ डिजीज, खुरा है मुंह पका का टीकाकरण फिर होगा। दिसंबर फर्स्ट वीक तक HSBQ का टीका संपन्न हुआ है। तो टीका सबको ले लेना चाहिए। ये डोर टू डोर जाकर टीकाकरण प्राइवेट वैक्सीनेटर जानवर को देता है लोग। हाँ। अच्छा, जैसे ये जानना चाहते हैं सर कि जब बकरी लोग पालते हैं, बहुत सारे लोग है ना बकरी पालते हैं, और कभी कभी क्या होता है ना बकरी सबकी मौतें हो जाती है, तो अपने लोग के इलाके में किस तरह के रीजन की वजह से मौत होती है? ऐसा एक रोग है PPR। PPR के चलते पहले मौतें होती थी। अब PPR का टीका पड़ रहा है, उसके चलते डरने की जरूरत नहीं है। PPR का टीकाकरण हो रहा है, इसीलिए अब मौतें न के बराबर है। वैसे तो मौत होती ही रहती है, ठंड से हो या कुछ और गड़बड़ी हो, स्पोरेडिक तो होते ही रहती है, लेकिन PPR रोग करीब करीब नहीं है आज के डेट में मेरे यहाँ। अच्छा, कभी अगर उस तरह से जितने भी पशुपालक हैं उनको लगे कि हमको नियमित जांच करानी है, तो वो क्या पशु को ले करके जाते हैं या डॉक्टर घर तक आते हैं? जांच कराना है तो अस्पताल पर पशु लेके आना होगा। अगर जो जानवर आने लायक नहीं होगा, नहीं ला सकते हैं, डॉक्टर साहब जाएंगे दरवाजे पर। जैसे मान लीजिए बहुत भैंस है, मान के चलिए, ठीक है, और डिस्टेंस भी है उसके घर से लेकर के हॉस्पिटल का, जाएंगे डॉक्टर साहब डोर टू डोर जाएंगे, देखेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं नहीं हमारा पशु अगर बीमार है तो वो अस्पताल पर नहीं आ सकता है, वो डॉक्टर को जाना होगा। बिल्कुल जाएगा, जीवन बचाना है हमको, जाएगा ना। हमको जीवन बचाना है तो डॉक्टर जाएगा, डोर पर दरवाजे पर जाएगा। हम भी जब TB होते तो हम भी जाते थे, हमारा डॉक्टर जाएगा, डोर टू डोर जाएगा। आप भी पहले मतलब वेटनरी डॉक्टर हैं? बिल्कुल, वेटनरी डॉक्टर हैं। अच्छा, अभी भी डॉक्टर रहे हैं क्या? वेटनरी डॉक्टर हैं। अच्छा, अब लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते होंगे? अब जब प्रशासनिक पोस्ट पर आ गए तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? अच्छा, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप भी मतलब उस तरह से रहे हैं, तो आप तो एकदम करीब से पशु के दर्द को महसूस किए होंगे। इसीलिए हमने कहा कि हमारा जानवर बीमार होगा तो वह हॉस्पिटल पर नहीं आ पाएगा। हमारा डॉक्टर जाता है और जाएगा। अच्छा, हमको ये बताइए कि पशु डॉक्टर होने के नाते हमको ये बताइए
क्या पशु से लगाव भी हो जाता है क्या उस तरह से कि हाँ? क्यों नहीं, बहुत बहुत लगाव होता है। पशु जो पालते हैं उनको लगाव तो होता ही है। हम लोग अगर दरवाजे पर इलाज करने जाते हैं तो हम लोग को भी लगाव हो जाता है। जब हम लोग पशु को इलाज करके पहला दिन आते हैं हाँ, तो हम लोग प्रतीक्षा करते हैं कि हम जो दवा दे के आए हैं हाँ। उसे कितना ठीक हुआ, हमको जानकारी चाहिए। हाँ, पशुपालक के फ़ोन का इंतजार करते हैं हम लोग कि कितना ठीक हुआ, भैंस खा रही है कि नहीं खा रही है, गाय खा रही है कि नहीं खा रही है, हम्म, जो हम देख के आए हैं उसमें कितना % सुधार है। बिल्कुल लगाव होता है। अभी क्या क्या सुविधाएं जो है किसान को, जो पशुपालक है उनको क्या क्या सुविधाएं हैं, मतलब जैसे इंश्योरेंस की भी सुविधाएं होती है सरकार की तरफ से क्या? हाँ, इंश्योरेंस सुविधा मेरे यहाँ नहीं है। अभी नहीं है। नहीं, मेरे यहाँ से इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं हैं जो किसानों को मिलनी चाहिए, पशुपालकों को मिलनी चाहिए आपके माध्यम से सहरसा में? मेरे यहाँ डॉक्टर उपलब्ध है, स्टाफ उपलब्ध, मेडिसिन उपलब्ध है, हाँ, घर तक जाकर इलाज हो रहा है। इलाज उपलब्ध है। इसके अलावा हम लोग एम्बुलेटरी कैंप लगाते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय जहाँ है हाँ। उससे सुदूर क्षेत्रों में जाके हम लोग एम्बुलेटरी कैंप लगाते हैं। प्रत्येक माह में 8 से 10 हम लोग कैंप लगाते हैं, जिसमें पशु लोग लेकर आते हैं, इलाज कराते हैं, या पशुपालक आते हैं, अपना समस्या कहते हैं, उस समस्या को के आधार पर दवा दिया जाता है। उनसे पशुपालकों को फायदा होता है, पशु को भी फायदा होता है। तो आपसे जो लाभान्वित होते हैं पशुपालक वगैरह, उनकी सूची रहती होगी आपके पास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो डॉक्टर साहब वहाँ शिविर करते हैं वो रजिस्टर पर नाम लिखते हैं। जो जाएंगे शिविर करने के लिए वो अपना जानवर के मालिक पशुपालक का नाम लिखेंगे, जानवर लिखेंगे, डायग्नोसिस लिखेंगे, क्या दवा दिए वो लिखेंगे। कई जगहों पर ऐसे किसान का भी रहता है उस तरह से आरोप की जो है दवाई नहीं मिलता है। हाँ, हॉस्पिटल तो जाते हैं, दवाई नहीं मिलता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ऊपर से दवाई नहीं आया। इस तरह के आरोप पे आप क्या एक्शन लेते हैं? सब जगह दवा उपलब्ध है, सब जगह दवा उपलब्ध है। ऐसा आरोप अगर कोई लगाता है तो उसके बारे में पब्लिक फ्री है, कुछ कह सकती है, हम क्या करेंगे। नहीं, आपके माध्यम से कोई जांच वांच होता है क्या? हाँ, कि हॉस्पिटल जाकर के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अस्पताल का जांच होता है, रेगुलर पशु चिकित्सालय का रेगुलर जांच होता है, डॉक्टर का जांच होता है मेरी तरफ से रेगुलर। अच्छा, हाँ, ये रूटीन वर्क है, पशु चिकित्सालय का जांच करना है, रूटीन वर्क है। अच्छा, आजकल ऐसा कोई नया बीमारी भी आया है क्या जो पशुओं को हो रहा है, जो किसानों को जानकारी देना चाहता है? अभी तक नहीं है। नहीं, अभी नहीं है। अभी जैसे ठंड क्या है ना, बहुत ज्यादा है, अभी क्या विशेष ध्यान रखना पड़ता है? पशुओं को घर के अंदर रखें, एक बाड़ा बनावें, बरामदे में रखें, कोई मोटा मोटा कंबल वगैरह या बोरे का बनाकर उसको उड़ावें, उसको बढ़िया खाना दें, साफ पानी दें, अच्छा, बढ़िया भोजन दें, बढ़िया व्यवस्था रखें। नीचे ज़मीन पर बैठने की व्यवस्था नहीं रखें, कुछ उसमें पुआल बिछा दें। ठंड भी लगती होगी ना गाय भैंस को उस तरह से, जो मतलब होता कहता है ठंडी मार दिया, तो उस तरह से होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम लोगों को ठंड लगती है तो जानवर को ठंड नहीं लगेगी। जानवर तो कहेगा नहीं, वो तो महसूस हम लोग करते हैं ना। हम लोग को ठंड लगेगा तो भी तो लिविंग है, उसको ठंड लगती है, उसको बचाना है उसको। अच्छा, चलिए, आखिरी सवाल ये है कि लगातार जो है ये निजी तौर पर देखते हैं, सबको दिखता होगा कि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, हाँ, वो अक्सर जो है रोड पर जो है दब के गाड़ी से उनकी मृत्यु हो जाती है उस जानवर की, और यही हालत है, मतलब प्रतिदिन जो है कोई न कोई उस तरह से घटना जो है दिखती ही रहती है। तो उस तरह के जानवरों के लिए क्या आप लोगों की तरफ से कुछ है, या रेबीज का टीका या उसके देख रेख की व्यवस्था, या राज्य से ऊपर से कोई आदेश इस तरह से स्ट्रीट डॉग के लिए? इलाज के लिए व्यवस्था है हमारे यहाँ। अगर स्ट्रीट डॉग को इलाज की ज़रूरत है, कोई पालते हैं या घर के आसपास है, या हमारे डॉक्टर को जानकारी मिली कि हाँ यहाँ पर स्ट्रीट डॉग घायल हो गया है, तो हमारे डॉक्टर साहब जाते हैं, इलाज करते हैं, समुचित इलाज करते हैं। ऐसे कोई रेगुलर बेसिस पे कोई अभियान नहीं चला सकते हैं क्या, जो जिसमें हम रेबीज का टीका मार सकें उन लोगों में? स्ट्रीट डॉग के लिए राज्य स्तर पर जो आदेश होगा वो हम लोग करेंगे। अच्छा, राज्य स्तर पर जो भी आदेश होगा करेंगे, उसके बाद आप लोग चला सकते हैं। अभी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, वैक्सीन वहीं से आएगा ना, राज्य स्तर से ही वैक्सीन आएगा। हम लोग थोड़े वैक्सीन खरीद सकते हैं। अच्छा, वो जो घर में पालने वाले होते हैं डॉग, उनको पालने के लिए जो है कुछ आपके तरफ से कोई निर्देश वगैरह सब भी है? कोई ऐसा कुछ नहीं है अभी तक मेरी तरफ से। ऐसा मेरे तरफ से कोई निर्देश नहीं है। वो निर्देश यही कहे हैं कि रेगुलर वैक्सीनेशन करावें। जो भी घर में लोग कुत्ता पालते हैं या बिल्ली पालते हैं, जो उन लोग रेगुलर उसका टीकाकरण करवाएं, नहीं तो घातक है।
जितने भी डॉग लवर हैं यानी पेट लवर हैं, अगर कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, उन लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि रेगुलर टीकाकरण करवाएं। रेगुलर टीकाकरण नहीं कराएंगे तो आदमी के लिए भी घातक है। कुत्ते से आदमी में, बिल्ली से आदमी में, आदमी से कुत्ते में, यानी ये बहुत सा रोग जूनोटिक डिजीज है जो फैलने की संभावना रहती है। चलिए, किसानों को, पशुपालकों को आखिर में क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब क्या कहना चाहते हैं? किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे पशु चिकित्सालय से फ़ायदा लें। अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो जिला पशुपालन पदाधिकारी सहरसा से संपर्क करें, मैं उसका निदान करूँगा। आपका कोई नंबर है या आपके ऑफिस आना पड़ेगा? ऑफिस आए तो अच्छा रहेगा, नंबर भी मेरा है। कहीं भी कोई समस्या होगा तो आपको आके शिकायत कर सकते हैं। पहले प्रखंड लेवल में जाएं, प्रखंड से अगर नहीं सॉल्व होता है तब मेरे यहाँ आए। अच्छा, हाँ, प्रखंड पशु चिकित्सालय या जो निवरिंग पशु चिकित्सालय है पंचायत लेवल पर वहाँ जाएं। समस्या सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होता है तो मेरा दरवाजा तो पब्लिक के लिए ही खुला है। अच्छा, चलिए, आखिर में फिर से एक बार बताइए कि जो अनट्रेंड लोग जो इलाज करते हैं पशुओं का, उसके वजह से मौत तो होती होगी पशुओं की? बिल्कुल होती होगी। हाँ, होती होगी। क्या कि आपके विभाग के एक डॉक्टर बोले हैं कि क्या होता है ना कि लोग जल्दबाजी में करते क्या है, उस तरह के डॉक्टर से पहले इलाज करा लेते हैं, फिर जब पशु की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तब वो हमारे पास लेकर आते हैं, और उसमें कई ऐसे केस होते हैं जिसमें उनकी मौतें भी हो जाती है पशुओं की। तो उसमें फिर क्या होता है कि भाई डॉक्टर साहब आए फिर भी बचा नहीं पाए। झोला साहब, डॉक्टर से इलाज नहीं करना चाहिए, मैं यही कहूँगा। जब डॉक्टर उपलब्ध हैं, ट्रेन डॉक्टर उपलब्ध हैं, उनके यहाँ जाएं, उनके फ़ोन पर संपर्क करें, उनको बुलावें, उनके यहाँ जाएं। झोला साहब से इलाज ना करावें। जैसे फ़ोन करके आप किसी प्राइवेट को बुलाते हैं अनट्रेंड को, उस तरह से आप सरकारी को बुला सकते हैं कि मेरा पशु बीमार है, आप जो है बताइए। क्यों नहीं बुला सकते हैं? 1962 पे फ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हैं। जो हमारे डॉक्टर पशु चिकित्सालय में पदस्थापित हैं उनको ही बुला सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। अभी हम बात कर रहे थे जिला पशुपालन पदाधिकारी से, उनसे बहुत सारे सवाल किए जो वीडियो के माध्यम से आप देख रहे थे। आप लोग से भी यही गुजारिश हम भी करेंगे कि देखिए क्या है ना कि जब सरकार की इतनी सुविधाएं हैं तो काहे इधर उधर माथा लगाना है। 1962 है, मोबाइल है, ये है, बड़का बड़का मोबाइल चलाते हैं जी, है, लगाइए फ़ोन, बुलाइए। और जो डॉक्टर होते हैं एकदम उनसे संपर्क में रहिए। अगर आपके पास कोई भी पशु पालते हैं तो उनसे संपर्क में रहिए कि डॉक्टर साहब एकदम हालचाल लेते रहिए आप हमारे पशु का भी। एकदम कभी इधर आए तो घुमा लीजिए, चाय पिला दीजिए, एकदम दिखाइए पशु के। पशु है ना, बोल नहीं सकते हैं ना, उनको महसूस करना पड़ता है। तो एकदम ध्यान रखिए, इधर उधर इलाज के चक्कर में उसको, पशु को आपका नुकसान होता है, पशु आपका नुकसान हो जाता है इधर उधर इलाज के चक्कर में। सरकार की जितनी भी सारी सुविधाएं हैं, एकदम नज़दीकी आप जो वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाइए, एकदम लीजिए डॉक्टर साहब से जानकारी कि हम लोग के लिए क्या क्या सुविधा है, हम लोग को क्या क्या मिलनी चाहिए। कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो आप जो है शिकायत कीजिए ब्लॉक स्तर पे या फिर जिला स्तर पे। हाँ, यही तमाम चीज़ें जो है हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे थे। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर लीजिए। कमेंट करके आप हमको बताइए कि आपको भी अगर कोई समस्या है, आपके इलाके में कुछ ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल में ये हो रहा है, वो हो रहा है, या कोई भी तरह का दिक्कत आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, कैमरामैन राहुल के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा।